एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज oops यूजिंग C++ का पार्ट 3 देखते हैं वीडियो। तो हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कंपाइल टाइम, फिर रन टाइम। अब कंपाइल टाइम फर्दर डिवाइड होंगे 2 पार्ट्स में, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर रन टाइम में हमारा होगा वर्चुअल फंक्शन। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Compile time polymorphism. This type of polymorphism is achieved by function overloading or operator overloading. Function overloading क्या होता है? When there are multiple functions with same name but different parameters, then these functions are said to be overloaded. जब multiple functions same name से होते हैं but उन जो parameters होते हैं function के अंदर वो different होते हैं और different types के होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? Function overloading. Functions can be overloaded by change in number of arguments or change in type of arguments. Function कब overload हो सकता है? जब हम argument को change करते हैं और उस argument के types को change करते हैं। जैसे कि कोई int x है, कोई argument int x है, फिर उसका हम argument change करते हैं double x, तो ये type change हो गया। Let's see an example for better understanding. Here you can see the void function जिसके अंदर हमारा है int x, और एक और फंक्शन बना हमने fun नाम का, और ये भी fun नाम का है, और इसके अंदर हमने दूसरा टाइप का वेरिएबल ले लिया जो कि डबल है, डबल x। और फिर हमने एक fun नाम का थर्ड फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 2 रखे हैं और इनके टाइप हमारा int है। गाइज एक बात ध्यान रखिएगा, C++ में हम सी आउट लगाते हैं अगर हमें कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होता हो, और इसके अंदर जो ये ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। और फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर एक जो हमारा क्लास है, ये जो टेस्ट नाम का क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj नाम से। फिर हमने obj डॉट फन एक फंक्शन जो था जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया था इन टाइप का। तो फिर हम इंटीजर वैल्यू क्या होती है जो विदाउट पॉइंट की होती है, जैसे ये 1 2 3 हमारा इंटीजर हो गया, वैसे ही हमने एक उसके अंदर नंबर पास करा दिया 10। और हमने फिर दूसरा फंक्शन के अंदर हमारा टाइप क्या था? डबल है, तो डबल हमारा हो गया पॉइंट में 25.5। फिर हमारा जो थर्ड फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं जिसके अंदर हमने 2 आर्गुमेंट्स पास किया था, तो हमने यहाँ पे 2 एक्चुअल आर्गुमेंट पास कर दिया 10 और 20। तो गाइज इसका आउटपुट आएगा, वैल्यू ऑफ x आएगा 10, और फिर जो सेकंड फंक्शन था ये 25.5 आएगा। फिर वैल्यू ऑफ थर्ड फंक्शन था जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स थे, उसमें आएगा x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 20। अब देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। So C++ also provide option to overloaded operators. For example, we can take the operator plus for a string class to concatenate two string। जैसे कि हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं टू स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए। यहाँ कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कोई एक स्ट्रिंग है राम और दूसरा है श्याम, अगर हम दोनों के बीच में राम और श्याम दोनों के बीच में प्लस ऑपरेटर लगाएंगे, प्लस ऑपरेटर लगा के इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा राम श्याम। वी नो दैट दिस इज द एडिशन ऑपरेटर whose task is to add two operands. So a single operator plus when placed between integer operands adds them, and when placed between string operands concatenates them। जैसे कि अगर एक सिंगल ऑपरेटर प्लस है, इसको अगर हम स्ट्रिंग के ऑपरेंड में प्लेस करेंगे तो ये दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देगा। अगर हम इसको इंटीजर ऑपरेंड्स के बीच में प्लेस करेंगे तो उन दोनों ऑपरेंड्स को ऐड कर देगा। अब देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। अब देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। ऑन द अदर हैंड occurs when a derived class has definition for one of the member function of the base class. That base class is said to be overridden.
रीडर। डिराइव क्लास किसको बोलते हैं गाइस? डिराइव क्लास वो होता है, चाइल्ड क्लास को भी हम डिराइव क्लास बोलते हैं, चाइल्ड क्लास को ही हम डिराइव क्लास बोलते हैं। एंड हम बेस क्लास, पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी बोलते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? जब डिराइव क्लास के पास बेस क्लास का मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन होता है, तो ये हमारा फंक्शन ओवर रीडन होता है। Here we can see the example for better understanding. क्लास हमारा एक बेस नाम का क्लास है, ये हमारा बेस क्लास भी है। वैसे भी हमने यहाँ पे हमारा मेंबर फंक्शन है शैडो, इसको हमने, इसका एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक रखा है और इसमें सी आउट करा दिया बेस क्लास। फिर इस क्लास को हमने सेमीकोलन से क्लोज कर दिया कर्ली ब्रेसेस लगा के। फिर हमने एक क्लास एक बनाया डिराइव क्लास। डिराइव क्लास बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ये इनहेरिटेंस में अच्छे से पढ़ेंगे गाइस, बस यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक क्लैरिफिकेशन करा दे रही हूँ आपको। ये जो क्लास डिराइव है इसे चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। ये क्लास ये बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट्स कर रही है। फिर इसके अंदर हमने एक शो फंक्शन बनाया जो क्या है, जिसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है। फिर इसके अंदर हमने सी आउट करा दिया, ये क्या है, हमारा डिराइव क्लास है। फिर हमने एक, सॉरी गाइस यहाँ पे एक सेमीकोलन आएगा, ये छूट गया, आप लोग लगा लेना अगर आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख रहे होंगे तो। फिर हमने एक मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने ये जो है बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी और डिराइव क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया, और दोनों फंक्शन को, दोनों क्लास के अंदर के फंक्शन को हमने सेपरेटली एक्सेस किया है। देखिए ये जो बेस क्लास के अंदर है उसका भी फंक्शन नेम शो है, और जो डिराइव क्लास के अंदर है मेंबर फंक्शन, उसका भी फंक्शन नेम क्या है, शो है। तो ये हमारा ओवर रीडन का एग्जांपल हो गया। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही।